Okay, so students, to measure the length, you should know how you can use the different instruments and you know the least count of the different instruments because हर लेंथ के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और अगर आपको रेंज याद नहीं हुई तो आपको समझ नहीं आएगा कि कब कहाँ आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होता है। इसलिए टेबल आपके सामने नजर आ रहा है। लीस्ट काउंट आपको याद होने चाहिए सबके कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर का टेबल के सामने लिखा हुआ है, मीटर रूल का 1 मिलीमीटर और रेंज भी आपको मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप मैक्सिमम लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो ट्रेंडल व्हील आप यूज़ करेंगे। अगर आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं 1 मीटर से ज़्यादा तो मीटर रूल और मेजरिंग टेप और ट्रेंडल व्हील भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं जो कि 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेट है तो आप मीटर रूल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं लेंथ मेजर करना जो कि आपके पास है लाइक 1 मीटर से कम है लेकिन 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो मीटर रूल है, लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर से भी कम है तो फिर आपकी जो रेंज प्रेफरेंस होगी वो आपकी वर्नियर कैलिपर हो जाएगी। और अगर आपके पास लेंथ लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो आपकी प्रेफरेंस होगी माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ये लीस्ट काउंट लाजमी याद होने चाहिए। लीस्ट काउंट आपको 2 इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि पहली बात तो माइक्रोमीटर की कितनी लिमिट है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस में मेजर कर सकता है। तो आप देख लें माइक्रोमीटर मिलीमीटर में 2 डेसिमल प्लेसेस में और सेंटीमीटर में 3 डेसिमल प्लेसेस में मेजर कर सकता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर तक। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। वर्नियर कैलिपर को हम 3 तरह से यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए, इंटरनल डायमीटर जैसे आप देख सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए इससे एक्सटर्नल डायमीटर हम निकाल सकते हैं लाइक दिस यू कैन सी हियर, और डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। और इस के जो जॉज हैं यू कैन सी हियर, ये अपर जॉज आपके जो यूज़ होते हैं ये इंटरनल डायमीटर के लिए होते हैं, जो इसके लोअर जॉज यूज़ होते हैं वो एक्सटर्नल डायमीटर के लिए। देखें एक्सटर्नल डायमीटर मेजर किया जा रहा है। तो ये आपके पास टेक्निक है। दूसरी बात जो आपकी रीडिंग्स आती थी फाइंड करने के लिए वर्नियर कैलिपर से वो अब एक्सक्लूडेड है, नहीं आती। माइक्रोमीटर से अलबत्ता आपके पास आता है। माइक्रोमीटर भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है टू मेजर द थिकनेस। इसमें 2 चीज़ें आपके पास आती हैं। तो यू कैन सी हियर, यू कैन मेजर द थिकनेस ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको फाइंड करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं माइक्रोमीटर को, जो आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो बहुत सिंपल टेक्निक है। इसमें देखें 2 स्केल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। देयर आर द 2 स्केल्स, वन ऑफ देम इज़ अ मेन स्केल एंड अदर इज़ अ सर्कुलर स्केल। ये वाला स्केल मेन स्केल है और ये मिलीमीटर में होता है हमेशा। ये देखें 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5, और ये नीचे डेसिमल में 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और ये 5 और 6 के दरमियान में है। तो जो रेड से मैं मार्क करने जा रहा हूँ ये हो गया आपका 5.5। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, और ये आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ये वाला डिवीजन जो मैंने मार्क किया ये 5.5 है नीचे वाले फ्रैक्शन में। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग हो गई 5.5 मिलीमीटर। आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे पता चलाते हैं? ये डेटम लाइन है जिसको मैंने रेड लाइन से मार्क किया। इसको चेक करना होता है कि कौन से डिवीजन से मीट कर रहा है। 26, 27, 28, तो ये मीट कर रहा है 28 से। तो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 28 और लीस्ट काउंट आपके पास हो गया है 0.01 मिलीमीटर। अब फार्मूला अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप रीडिंग फाइंड नहीं कर सकेंगे। मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल टाइम्स लीस्ट काउंट और डिमास रूल का ख्याल रखिएगा। मेन स्केल आपके पास है 5.5 प्लस सर्कुलर स्केल आपके पास है 28 टाइम्स 0.01। ये आपने 0.28 आया और 0.28 को प्लस किया 5.5 में, तो फाइनल आंसर आपका 5.78 आ जाता है मिलीमीटर। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। माइक्रोमीटर में एरर भी हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। देख लें इस माइक्रोमीटर में कोई एरर नहीं है पहले वाले में, क्योंकि इसका 0 बिल्कुल एग्जैक्ट मीट कर रहा है। लेकिन इसका 0 अगर आप देखें तो नीचे चला गया है। तो अब कौन सा डिवीजन मीट कर रहा है? 1 और 2 आई थिंक मीट कर रहा है। 1 0 के बाद 1 2 मीट कर रहा है, यस। तो इसका एरर +2 को हम लीस्ट काउंट से, इसके 2 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 0.01 से, तो उसका एरर मुझे पता चल जाएगा। एरर कैसे मालूम करेंगे? हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 कर देते हैं। ये जो एरर आएगा पॉजिटिव एरर आएगा और ये माइक्रोमीटर आपको ज़्यादा वैल्यू बताएगा। कौन सा वाला? बी वाला, ख्याल रखिएगा। और कैसे मैं फाइंड करने जा रहा हूँ देख लें, बहुत सिंपल टेक्निक है। इसका देख लें कौन सा डिवीजन मीट कर रहा है। 1 2 2 मीट कर रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय इसका लीस्ट काउंट 0.01, तो ये रहेगा 0.02, ये प्लस में आएगा। और जब भी कोई आप रीडिंग निकालेंगे ना इस माइक्रोमीटर को यूज़ करते हुए, वट एवर वो जो भी रीडिंग आएगी, मिसाल के तौर में मैं एक सपोज रीडिंग लिखता हूँ 2.23, तो मुझे इस एरर को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। एरर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, करना उसको माइनस होता है। तो 2.23 में से आप माइनस करेंगे फिर 0.02 को, तो आपका सही आंसर आएगा दैट इज़ 2.21।
इसी तरह से अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये एरर आपका नेगेटिव है, और ये देख लें 1 2 3 4, ये आपका माइनस काउंटिंग रहेगी, -4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इट बिकम -0.04, ये आपका नेगेटिव एरर आ गया है। और इसको भी लेकिन अगर आपने एडजस्ट करना होगा तो जो भी रीडिंग आएगी उसमें से आप इस एरर को माइनस ही करेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि ये माइनस होने पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको जो बता रहा होता है वो कम बता रहा होता है, तो फिर ऑब्वियसली ये प्लस होकर सही आपको वैल्यू बताएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। पेंडुलम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उसमें जो आपके सिलेबस में है वो पेंडुलम है। और पेंडुलम जो आप यूज़ करते हैं उसका टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, 1 वाइब्रेशन। मिसाल के तौर पे इसने 1 वाइब्रेशन का मतलब ये मूव करेगा इस तरफ और वापस आएगा, जितना टाइम मिलेगा वो जो टाइम लेगा दैट इज़ द वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन, और उस टाइम को आप बोलते हैं टाइम पीरियड। एक से वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना हमारे लिए होता है मुश्किल, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाइब्रेशन का टाइम फाइंड करके उसको टाइम से कर देते हैं डिवाइड। इस तरह से हम इजीली एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। और अगर मैं आपसे बताऊं कि वाइब्रेशन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है पेंडुलम का जो वो मूव करता है, लेकिन अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है तो वो निकालने के लिए आप लेट सपोज जैसे 40 सेकंड्स मैंने कहा आपने फाइंड किया, 20 वाइब्रेशन का ये टाइम था, तो एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा 2 सेकंड्स। यानी एक वाइब्रेशन का मतलब ये है कि पेंडुलम में आपके पास उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो टाइम लगा, पहले वो यहाँ से यहाँ आया और फिर वापस आया, चक्कर इसने लगाया, इसको 2 सेकंड्स लगे। तो एक सेकंड में जो उसने वाइब्रेशन कंप्लीट की वो कितनी की होंगी, तो एक सेकंड में इसने यहाँ से जस्ट यहाँ तक मूव किया होगा, और ये जो मूवमेंट है इसकी ये हाफ वाइब्रेशन है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बेसिकली वो होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इसने कितना मूव किया, यहाँ से जस्ट यहाँ तक गया है, यानी कि हाफ वाइब्रेशन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2, और उसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज़ या फिर s-1 पर सेकेंड। इसीलिए फ्रीक्वेंसी जब भी फाइंड करनी हो तो उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, आप इजीली फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू।